नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और सबसे पहले मैं आप सभी को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जानने वालों और हमारे YouTube परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो दुर्गा सप्तशती का गुप्त सूत्र अपलोड की थी, आप लोगों के लिए बनाई थी, उसको आप सभी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पसंद किया। उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों ने उत्सुकता दिखाई। तो मुझे यह जानकर बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैं अपना थोड़ा सा ज्ञान कुछ लोगों तक पहुंचा पाई। और मैं आपसे आशा करती हूं कि आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस देखेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे आज यह डिस्कस करना चाहती हूं कि कल कुछ मेरे पास मेरी फ्रेंड्स के, मेरे जानने वालों के और आप सभी काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस आए, जिस पर मुझसे पूछा गया कि मैंने सिद्ध कुंजिका के बारे में या वो क्यों नहीं आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए, आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं अपने साथ श्री दुर्गा सप्तशती अपने साथ लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको दिखा सकूँ। यह है हमारी माता रानी की श्री दुर्गा सप्तशती, और जिसमें कि वह हमारा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत दिया गया है। देखिए, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उसको वर्बली तो नहीं बता सकती। और हाँ जी, जिन लोगों ने, अगर जो मेरी वीडियो यह आज देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जिन्हें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वह ज़रूर कुणाल वास्तु केंद्र के YouTube चैनल पर जाकर हमारी इससे पहले वाली दुर्गा सप्तशती का गुप्त सूत्र वीडियो देख सकते हैं और आप उस गुप्त सूत्र के बारे में जान सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कल की वीडियो में बताया था कि मैं आपको इस स्त्रोत को पढ़कर तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी माता रानी का व्याख्यान है। परंतु हाँ, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर कोई भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो यह आखिर में यह सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम दिया गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ऊपर यह संस्कृत में और नीचे हिंदी में यह वर्णित है। अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप ज़रूर संस्कृत में कीजिए, क्योंकि संस्कृत हमारी देवों की भाषा है, जिससे वह बहुत प्रसन्न होते हैं। पर हम जैसे अब इतना समय हो गया है, हम लोगों की संस्कृत उतनी अच्छी नहीं रही है, तो हम लोग हिंदी में भी इसको कर सकते हैं। और हिंदी में करने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब हम संस्कृत में कोई भी मंत्रोच्चारण करते हैं, कुछ भी स्त्रोत करते हैं, तो कई बार उतनी अच्छी संस्कृत ना होने के कारण हमसे बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को, उन त्रुटियों को हम ना करें, उन्हें अवॉइड करने के लिए हम हिंदी में इनको पढ़ते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप हिंदी में इसका उच्चारण कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मन में पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल मेरी आशा है, और मैं बिल्कुल आपसे कह सकती हूँ कि आपको इस स्त्रोत को करने से बहुत बहुत लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज गुरुवार है। हम सभी जानते हैं कि गुरुवार अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन और शुभ, हमारे देवों के देव गुरुदेव का दिन है, बृहस्पति देव का दिन है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इस दिन की, बृहस्पति देव की मान्यता के बारे में बताना चाहती हूँ। जब हमारे पिछले समय में, पुराने वर्षों में असुर, सुर, आपने बहुत जगह कहानियों में, शास्त्रों में पढ़ा होगा कि बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत कुछ होता था, युद्ध होते थे। तो जो हमारे जितने भी हमारे सुर हैं, उनके देव, उनके सभी देवों के ऊपर जो हमारे गुरु होते थे, वह हमारे गुरु हैं बृहस्पति देव, यानी देवों के देव गुरुदेव। तो आज उनका ही शुभ दिन है। गुरुवार को हम कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। हम बिल्कुल उसके साथ हमें बिल्कुल तिथियां देखनी होती हैं, बहुत कुछ देखना होता है। परंतु हमें कोई भी मांगलिक कार्य करना है, हमें किसी भी अच्छे काम के लिए जाना है, हमें किसी अपनी बेटी के लिए रिश्ता पक्का करने जाना है, हमें किसी भी अच्छे काम के लिए, या हमें कहीं ऐसा शिक्षा से संबंधित
कोई भी कार्य करना है तो हम उसे गुरुवार के दिन शुरू कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी देखकर हम शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत बार हमें ज्ञान नहीं होता। कुछ अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के बारे में, जो मैं आपको गुरु से रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो जन्म कुंडली में हमें नहीं पता होता कि कई बार हमारे गुरु की प्लेसमेंट इस प्रकार से होती है कि हमें या तो बहुत अच्छा फल मिलता है या बहुत अच्छा फल नहीं मिल पाता है। देखिए, सबसे पहले मैं अच्छा बताना चाहूंगी कि जब भी गुरु अगर किसी भी जातक की लगन में बैठ जाएं और मान लीजिए उसकी कुंडली में उसकी जन्म कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं है, पावरफुल नहीं है, उसके ग्रह उसको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं या उसकी कुंडली में कुछ कमियां हैं, तो भी गुरु अपने आप में इतने शुभ माने जाते हैं कि वह एक लगन में बैठकर पूरी कुंडली के 12 भावों की जो नेगेटिविटी है या जो कमजोरी है उसको कम कर देते हैं, उसको प्रभावशाली बनाते हैं। जिनके लगन में गुरु होता है वह बहुत ही उच्च व्यक्तित्व के, संयमी, डिसिप्लिन, बहुत ही सेवा भाव वाले, उच्च विचारों वाले, लोगों का आदर करने वाले, अपने गुरुओं का आदर करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। गुरु हमेशा कोशिश करते हैं कि वह कभी किसी का नुकसान ना करें, वह अच्छी शिक्षा दें और वह कभी किसी का निरादर ना करें। तो उसी प्रकार हमें भी, आप भी जानते होंगे कि कहा गया है कि गुरु सर्वोपरि है। तो उसी प्रकार हमें भी अगर किसी जातक की कुंडली में, मैं आपको सबसे पहले यह भी बताना चाहूंगी कि जब किसी की कुंडली में गुरु कर्क राशि में बैठ जाएं तो वह उच्च के कहलाते हैं और मकर राशि में जाके गुरु नीच के हो जाते हैं। तो अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु कर्क राशि में बैठे हैं तो वह बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे फल देते हैं, वह इंसान को बहुत ही अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व का बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने बड़ों की, अपने जो हमारे गुरु हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनका मान करना चाहिए। इससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। और देखिए, जिनकी कुंडली में गुरु नीच के बैठे हैं, गुरु किसी ऐसे नेगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हैं या युति उनकी ऐसे प्लैनेट के साथ हो गई है, गुरु चांडाल योग बहुत बार कुंडली में बनता है, तो वह बहुत बार हमारी जीवन में बहुत बार हमारी कठिनाइयों को बढ़ा देता है और हमारी सक्सेस ग्रोथ को रोकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छे और सरल उपाय हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले मैंने आज ही अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर किया है कि जो लोग कर सकते हैं, जिन लोगों के पास समय है, जो श्रद्धा रखते हैं, वह जरूर आज के दिन, गुरुवार के दिन, गुरुवार का व्रत करें। गुरुदेव के कारक देवता हैं वह श्री हरि विष्णु हैं और हरि विष्णु की इसमें पूजा की जाती है। तो अगर आप यह व्रत करते हैं तो आप सुबह श्री विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं और उसके बाद चने की दाल, गुड़, मुनक्खा इत्यादि लेकर धूप दीप करें और फिर हम बृहस्पतिवार की कथा पढ़ें और फिर हमें केले की जड़ में वह जल चढ़ाना है, केले के जड़ की पूजा करनी है, उन्हें माथे से लगाना है, उन्हें बहुत ही मान सम्मान देना है। उसके बाद मैं आपको गुरु का एक और उपाय बताना चाहूंगी। जैसे बहुत लोग आजकल सुनने को मिला होगा आपने कि परेशान होते हैं बहुत बार कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या लोगों के एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, बहुत ही लोगों के एंट्रेंस क्लियर नहीं होते हैं। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके यहाँ कोई ना कोई अड़चने आती रहती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बहुत एक अच्छा और सरल उपाय बताना चाहूंगी कि आप लगातार, ये वैसे आपकी श्रद्धा पर भी है, आपके विश्वास पर भी है, अगर आप चाहते हैं तो 7 गुरुवार, अदरवाइज आप 11 गुरुवार किसी भी जरूरतमंद जो बच्चों को किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी अवेलेबल नहीं हो पाती है, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप प्लीज उनको गुरुवार के दिन पुस्तकें, किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म आप उन्हें दान कर सकते हैं। और अगर अभी तो देखिए आप, हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट फॉर फ्यूचर पर्पस ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि
आप करना चाहते हैं, आपको यह आपका सामर्थ्य है और आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका गुरु कहीं ना कहीं, और देखिए मैं कहना चाहूंगी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका गुरु कमजोर है तो ही आपको यह करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका गुरु अच्छा भी है तब भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो यह बहुत ही आपके लिए लाभदायक, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं और हमारी कुंडली को, हमारे ग्रहों को और बल मिलता है। तो आप गुरुवार के दिन अगर आपको लगता है कि आप सामर्थ्य हैं और आप कर सकते हैं तो आप कुछ जरूरतमंद बच्चों के स्कूल की फीस भी दे सकते हैं, बट यह आपकी इच्छा पर, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देखा जाता है कि आजकल के समय में बहुत माता पिता परेशान होते हैं कि हमारी बेटी के लिए हम वर ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं मिलता है, बात चलती है रुक जाती है, बात बनती है फिर ना हो जाती है। कई बार ऐसा होना नहीं चाहिए, पर फिर भी बहुत बार लड़की को देखकर लोग मना कर देते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार धन का एक कारण बन जाता है। तो ऐसे में जो गुरु हमारी लड़की की कुंडली दिखाकर ऐसा बहुत बार होता है कि क्योंकि देखिए किसी भी लड़की की जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन जो होती है, वह किसी भी लड़की की कुंडली में उसके जो विवाह वाला योग है उस पर बहुत बृहस्पति पर ही निर्भर करता है। और ये बहुत निर्भर करता है कि उनके फ्यूचर स्पाउस, जो भी उनके लिए लड़का मिलेगा, या वह कैसे होंगे, क्या होंगे, किस फील्ड से होंगे, कितने सपोर्टिव होंगे, उनका रिलेशन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो इन सब के लिए अगर आपको कहीं से भी आप अपना कुंडली दिखाते हैं और आपको पता चलता है कि देखिए बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप जरूर बृहस्पति की पूजा कराएं। वह लड़की अपने अच्छे वर के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करे और वह पुखराज भी धारण कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कहाँ से आप कुंडली बनवा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो आप हमारे ऑफिस में, हमारा कुणाल वास्तु केंद्र रोहिणी में ही ऑफिस है, तो यहाँ पर भी आप अपनी कुंडली बनवाकर बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारे कुणाल वास्तु केंद्र के अनुष्ठान में आज तक कभी भी अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है या कोई परेशानियां आ रही हैं, तो बृहस्पति की पूजा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। बृहस्पति की पूजा निःशुल्क कराई जाती है। तो आज के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आज हम यही वीडियो खत्म करते हैं। और आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमारे कुणाल वास्तु केंद्र के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।